आज देखते हैं क्या वो जो एक कहा सुनी है इन दोनों टीम्स के बीच में, क्या आज उसकी सेटलमेंट हमको देखने को मिलेगी नहीं। बट फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन आज वीक 2 डे 3 मैच नंबर 1 जो है हमारा शुरू हो चुका है। फ्लाइट पाथ finishes and next fight is going to happen between Team Zero versus Carnival Gaming। और अब देखते हैं कार्निवल के अगेंस्ट क्या कारनामा ये टीम करके दिखाएगी। सैयद ओपी पूरी की पूरी टीम एकजुट हो चुकी है। थोड़ी बहुत ब्लोन अप व्हीकल्स भी है जिनको कवर के लिए यूज किया जा सकता है, बट अभी भी क्राट इंसेंटिव टू फाइट बहुत कम है। 2 मीटर आगे जाना सर्कल के अंदर एंट्री हो जाएगी और अभी सिर्फ सर्वाइव करके लेट स्टेज तक पहुंचना। अगर फिनिश पॉइंट्स के चक्कर में टीम जीरो ने अब अपने प्लेयर्स खो दिए तो वो प्लेसमेंट पॉइंट्स का बहुत बड़ा नुकसान झेलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बिग ब्रदर्स और स्कल्स के बीच में टकरार। बिग ब्रदर्स व्हीकल्स के साथ कोशिश तो कर रहे हैं कि किस तरह आउट मैन्यूवर करें, स्कल्स स्कोर करने में कामयाब भी रहेंगे। 2 प्लेयर्स नॉकड आउट थे, एक प्लेयर का फिनिश भी जमा कर लिया, बट ट्रेड आया है। बिग ब्रदर्स ने भी अपने प्लेयर्स खोए हैं, पर हाइड्रा वहीं पर कार्निवल को टारगेट करते हुए दिख रही है। तरीके से इट वाज सपोज्ड टू हैपन बिटवीन टीम जीरो एंड कार्निवल, बट फिर से टीम जीरो को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट हाइड्रा का मिला। इससे पहले हुआ था जो टीम प्रिंस से बैठे थे वेयरहाउस के आसपास, इस बार फिर से हाइड्रा ने थोड़ी सी जो परेशानियां थी, मुश्किलें थी, कम कर दिया टीम जीरो की। बट हाइड्रा के स्प्रे गॉड पूरा स्मोक का फायदा उठाते रैंडम बुलेट्स के द्वारा भी अच्छा खासा मेजर चंक ऑफ डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। गमला विद द मोलोटॉव डैमेजिंग हिमसेल्फ, खुद ही नॉक हो जाएंगे और इस सिचुएशन के अंदर ऐसा एक्ट काफी नुकसान होगा। और वही हुआ, 7वें पायदान पर एलिमिनेट हुए 6 फिनिशेस। और जैसा आपने बोला था जॉनी, टीम जीरो के पास फिनिशेस बढ़िया हैं, अभी होल्ड करने की देरी है। अगर चिकन डिनर चाहिए, अनवांटेड फाइट्स अवॉइड ही करना सबसे बेहतर तरीका होगा। जैसा आपकी भी एक बात सही थी, टीम जीरो का सबसे बड़ा काटा कार्निवल गेमिंग बनेंगे। लेकिन ये पुश, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाला मूव था और उसी का पनिश भी यहां पे होगा कार्निवल गेमिंग के लिए। नियो कोशिश तो कर रहे हैं, नॉक्स निकाले, डार्क लॉर्ड को भी गिराया जाएगा। ट्रेड्स दोनों तरफ से आए हैं, हेक्टर फिनिश हो चुके हैं, गॉब्लिन अभी भी नॉकड आउट। लेकिन टीम जीरो के पास मैन एडवांटेज अभी तक इस गेम के अंदर मौजूद है। अब ये 2 टाइटंस की लड़ाई में क्या कोई और बाजी मारेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी भी यहां पे हाइड्रा को मिल चुकी है। देखना होगा कैसे ये गेम खत्म होगा। रिवाइव तो चलिए हो चुका है, टीम जीरो एक बार फिर से 4 प्लेयर्स के साथ हमें नजर आएगी। और नो शैडो ब्लीड ऑफ हो गई, खत्म हो गए। डार्क लॉर्ड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कार्निवल के प्लेयर्स को गिरा दिया गया। दे डाउन टू द लास्ट सर्वाइविंग मैन, द आईजीएल ओमेगा। यहां पर एक अपर एज वर्सेस लोअर एज की फाइट है। ओमेगा की टीम कार्निवल और टीम जीरो दोनों लोअर एज पे थी। सो एक लोअर एज वाली टीम लोअर एज पे अटैक करेगी तो बेटर रहेगा। अगर हाई एज पे जाती तो मल्टीपल प्लेयर्स और अननोन फैक्टर्स के बीच में उनको गिरना पड़ता। सो दे डिसाइडेड टीम जीरो पे जाएंगे, बट टीम जीरो के बिना तैनात बिल्कुल ताक लगा के बैठे थे। जैसे वो गाड़ी में बैठ के आगे बढ़े, दे वर वेलकम विद ओपन गन्स एंड उनको बिल्कुल एलिमिनेट करा। ओमेगा ने भले जाते जाते डार्क लॉर्ड का फिनिश तो कलेक्ट करा, बट यस इट्स द एंड ऑफ कार्निवल गेमिंग फ्रॉम दिस एंगल। अब हमारे पास टीम्स बची हैं 3, बचे हैं प्लेयर्स 5। टीम जीरो मौका बराबर है, कर सकते हैं। बट ये क्या देख रहा हूं मैं, टीम जीरो के 2 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर यहां पर है, बट टीम्स 3 है। लूसीफर देखिए ना पीछे ब्लू जोन में हील बैटल कर रहे हैं। अच्छा, वो कलर सेम था ऑलमोस्ट, मुझे लगा, बट यस इट्स अ 2v2 वर्सेस अगेंस्ट द हील बैटल। 12 पॉइंट्स अप फॉर द ग्रैब, बट ये उठाई फर्स्ट एड एक ही थी। अच्छा, ज्यादा होप्स हाई नहीं करेंगे, बट टीम जीरो नो यूटिलिटी। स्काउट के पास 2 नेड्स हैं, एक लॉब किया है। जलवा देखिए, आप जलवा देखिए, परेशान करा। ओह माय गॉड, दिस गाय पूरा 2v2 खराब कर दिया हाइड्रा के लिए। एंड इट वाज अ गिफ्टेड गेम भाई। पूरे गेम के दौरान हाइड्रा वाज एल्डर ब्रदर टू टीम जीरो। जहां टीम जीरो जाती है, हाइड्रा कहती है मैं बचाऊंगा आपको, मैं आ रहा हूं। हैट्रिक बोल देंगे, आप बोलते हैं, आपके हिसाब से रूल्स बनते हैं, हम चलेंगे। आपने बोला हैट्रिक है तो टीम जीरो के हैट्रिक है। बट यस, मेरा वार की शुरुआत और हमारी पूरी टीम में काफी के साथ आ चुकी है। लेकिन सवितार को अब केयरफुल रहना पड़ेगा जॉनी। उनकी टीम का जो सपोर्ट है उसमें आने में टाइम है, लेकिन फाइनली आई थिंक जो टीम प्रिंस का भी कॉल आ चुका है कि लेट्स गो ऑल इन। सवितार एक ग्रेनेड को कर रहे हैं, ओमेगा को उठाने का टाइम मिल चुका है, व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब आपका आईजी यहां पर बच सकता है। बट व्हाट वाज दैट? हेक्टर सरप्राइज मिला और सवितार को भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा सरप्राइज यहां पर ग्रेनेड की एक गिफ्ट के साथ उन्होंने दिया जरूर है। बट इस समय सवितार भी नॉक हो चुके हैं, क्योंकि ओमेगा जिनको उन्होंने सबसे पहले गिराया था उसको वो वापस मजा चकाते हुए सवितार के उस नॉक के बाद एक इवन ग्राउंड यहां पर मेंटेन कर चुकी है टीम ओमेगा कार्निवल गेमिंग। फिर रहेगा इस लड़ाई से रिकवर करना। ओवर कमिटमेंट का नुकसान झेला है टीम फ्रेंड्स ने। गॉब्लिन काफी उम्मीद रहती है इस खिलाड़ी से, बट इस लड़ाई में ओपनिंग ढूंढना चाहते हैं। जैक्सन को देखिए बैकलाइन से डैमेज काफी बड़ा, लेकिन फिर भी ओमेगा को फिर से गिराया जाएगा। एंड अभी भी बैक एंड फोर्थ इन दोनों टीम्स के बीच में इंस्टेंट रिवाइव की प्रक्रिया चालू। गॉब्लिन फ्रंट लाइन में कोशिश करेंगे रोकने की टीम प्रिंस के प्लेयर्स को। और ये क्या प्रिंस को अंदाजा है कि गॉब्लिन उन्हीं के कंपाउंड में है? अगर नहीं तो टीम प्रिंस एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, नहीं पता था कि सर के ऊपर एक शैतान आ बैठा है। उसी शैतान ने शुरुआत करी है जैक्सन को घुटनों पे गिराते हुए। ओमेगा अब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हेलमेट नहीं है, आर्मर नहीं है, बट डीबीएस बिल्कुल तैयार। शॉट्स लेके टीम प्रिंस के खिलाड़ियों को गिराना चाहते हैं। टीम प्रिंस डाउन टू द लास्ट मैन और उनको भी ज्यादा देर तक सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा इस गेम में। कार्निवल गेमिंग एक बेहतरीन रिकवरी, हेक्टर को के पीछे 2 प्लेयर्स बहुत देर से जेनेक्स एफएम लगी हुई है कार्निवल के पीछे पहले, तो चलिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीडब्ल्यूएम थी, लेकिन इस समय इनके बीच में कोई नहीं आएगा। शुरुआत कार्निवल ने काफी बेहतरीन करी है, लेकिन अभी भी करण गाड़ी के पीछे छुपे हुए। गॉब्लिन आगे पुश तो करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड ही नोज कि एक और प्लेयर वहां पे इनका इंतजार कर रहा है। पहले एडीएस किया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे प्री फायर आएगा, डीबीएस पे स्विच किया, गॉब्लिन बहुत ज्यादा डैमेज लिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, डीबीएस अगर हाथ में मौजूद है और गॉब्लिन चार्ज कर रहे हैं बहुत ही कम। टीम जीरो देखते ही देखते जॉनी डोमिनोज की तरह गिरती जा रही है। ओआर ने उनको पकड़ लिया है। सैयद इज द ओनली प्लेयर जो कि एक पत्थर के पीछे छुप के बैठे, लेकिन आई थिंक सो प्रो इज गोना बी द वन जो कि उनको फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम जीरो एक ऐसे परफेक्ट हैट्रिक निकाल सकती थी जिसका सपना टूट जाएगा, लेकिन हाइड्रा वंस अगेन सर्कल के अंदर है और सबको परेशान कर सकते हैं। ये हाइड्रा के लिए ये हाइड्रा का गेम है। अब यहाँ पे अगर फिनिशेस आए और इन्होंने अपने नंबर्स बढ़ा लिए तो बहुत ही एक टॉप टियर परफॉर्मेंस होगा और हाइड्रा हमको पोडियम में भी एंट्री लेती हुई नजर आएगी, वरना दिक्कतें इनके लिए बढ़ने वाली है, बिकॉज़ कोलैप्स हर डायरेक्शन से होगा। बट लेट्स सी, इस वक्त ओआर आई थिंक इजी टारगेट रहेगी हाइड्रा के लिए, बिकॉज़ ओआर अभी टीम जीरो के अगेंस्ट जो फाइट उन्होंने ली, हाइड्रा ने आपने देखा रिज के बीच में गैप पीक करके काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था, लेकिन ओआर भी आई मीन एक्सपीरियंस सेट ऑफ प्लेयर्स हैं। इन्होंने रिज बच तो इन स्मोक्स की चादर के अंदर, लेकिन उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं और थोड़ी धीरे करके स्टेजर भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं। पीछे देखिए हील बैटल गोइंग ऑन। नियो कार्निवल गेमिंग के प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालने की प्रक्रिया चालू। देखिए
एक्सपार्क वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऑफ गार्ड पकड़ेगा गमला बॉय, दैट वाज एन इजी फिनिश। स्मोक इन द छुपे, लेकिन ऑफ एंगल, ओ माय गॉड, एक बहुत आई थिंक पिक्सल परफेक्ट शॉट थे जो 8-बिट ने टिकाए हैं, जिसकी वजह से गमला बॉय को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हाइड्रा अब उनकी गेम खराब हो चुकी है। 8-बिट और ओजी के बीच में सैंडविच होती हुई हमें नजर आएगी हाइड्रा की टीम, एंड दैट्स द एंड ऑफ देयर जर्नी। इस मीरामार के मैप पे 8-बिट अगला टारगेट बनेगी ओरंगेटान का। ओरंगेटान इस गेम के अंदर एक अच्छे मोमेंटम के साथ आगे मूव कर रही है। उनके पास एक ही प्रॉब्लम है, उनके रास्ते का सबसे बड़ा हर्डल कि नंबर्स एडवांटेज नहीं है। 4v3 जो उन्हें लड़ना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर एंटिटी और 8-बिट दोनों की दोनों टीमों ने आपको बिल्कुल भी साइड में सिचुएशन फंसा दिया तो वहां से रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक सेकंड, एक और प्लेयर है, एक और ही बैटल, यस एक और हील बैटल चल रहा है जिसकी बात करेंगे जरूर पड़ेगी। ओपी ब्यूटीफुल नॉक ऑन टू जूसी, और इसके साथ साथ 8-बिट का भी खत्म हो सकता है क्योंकि बैटमैन सॉरी ब्लू जोन का डैमेज दे रहे हैं। एक ओपी शोकेस करते हैं क्योंकि अगर आप चेहरा दिखाएंगे आपको इंस्टेंटली गिराया जाएगा। सोमराज यहां पर नॉक हो चुके हैं, आईसीएल हिमसेल्फ रिकवर हो सकते हैं, उन्हें रिवाइव मिल सकता है, लेकिन क्या ये अलाउ करा जाएगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट पूरी की पूरी टीम 3 रन के साथ। लेकिन एक ओपी ये फ्रैग पावर 5 फिनिशेस और इकलौते प्लेयर के है वो। एक ओपी एक लौते प्लेयर है जो अपनी टीम के लिए फिनिशेस निकाल रहे थे, लेकिन उसी को शट डाउन किया रॉबिन्सन ने, जो बैकलाइन में हील बैटल करते फाइनली खड़े हुए, थोड़ी गोलियां चलाई और ओजी की पूरी गेम खराब करते हुए नजर आएंगे। एंटिटी को एक बहुत अच्छा मौका मिला इस चिकन डिनर को अपने नाम करने का और ओजी से इस मैच की विक्ट्री छीनने का। पुकार देखिए आगे कॉन्फिडेंटली पुश तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जीत, ये चिकन डिनर एंटिटी अपने नाम करेगी? काफी टाइम से हमने इनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हुए देखा है। इस गेम के अंदर अग्रेशन आया, सही टाइम पे आया, 7 एलिमिनेशन निकाली, लेकिन एक ओपी गेम के अंदर वापसी हुई है। डैमेज पड़ा नेट से जो ट्रॉय और सोमराज प्रीएम्प्टिवली लॉब करे जा रहे हैं काफी देर से रेस के दूसरी तरफ, ताकि ओजी के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बना रहे। एक तरफ पुकार और गमला बॉय, दूसरी तरफ सोमराज और ट्रॉय का ड्यूओ। क्या करेगी ओजी इस एंटिटी को ब्रेक डाउन करने के लिए? पुकार को डैमेज पड़ा है, एचपी बहुत कम, गमला बॉय ओपन में आया, लेकिन ये देखिए ट्रॉय के साथ शुरुआत, ही गोस डाउन, सोमराज उसके बिल्कुल करीब मौजूद, लेकिन रिवाइव देना बहुत मुश्किल होगा। ओजी के प्लेयर्स एक वाइड स्प्रेड फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट प्ले, बट फिर भी निंजा जो विजॉर्ड जो है वो नॉकआउट हो गए, ऐश नॉकआउट होते हुए एक ओपी भी कोशिश कर रहे हैं, एक और नॉक निकाला, बट इंस्टेंटली उन्हें भी खत्म किया जाएगा। एंड इट्स एंटिटी जो बहुत ही बेहतरीन, भाई ने बोला कि आप भी विश्वास दिखाएंगे। मेडल पे है ही, बट मैंने आपको वादा करा है इन 3 मैचेस के लिए एक ही नाम Oh, रहेगा, yes, चरम oh, ऊपर। yes. कॉल एक इससे पहले किसी प्लेयर का चेहरा देखते ब्लू जोन में उन्हें गिरा दिया। टीम प्लेयर के यहां पर बीच में एक फाइट होती है जहां पर साइकिल काफी तरह के फुल यहां पर खेल जरूर है, लेकिन टीडब्ल्यूएम को इंस्टेंट वाइप करा जाएगा। एक लौता कंपाउंड क्रैक जो सर्कल के अंदर है वो टीम टुगेदर लेके जाती हुई 2 गेम्स के अंदर 5 पॉइंट निकाले, इस गेम के अंदर 7 ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब ये जो चीज जरूरत थी परफॉर्मेंस की वो जरूर आ रही है, और मेडल ने एक और गेम अपने हाथों से गवा दिया है। कोशिश अच्छी थी बट उन्होंने वो रश करने के इतना ज्यादा देर करा, उनको ब्लू जोन ने पुश करा, तभी जाकर उन्होंने ऐसा एक्शन लिया। ओजी के साथ भी सेम चीज यहां पे होते हुए दिख रही है। मेडल दे हैव टू फाइंड अ न्यू वे, बट एंटिटी काफी देर से ओपन के अंदर होल्ड करके बैठी है, और यहां पर कम्युनिकेशन ना बिल्कुल लिक्विड होगी, ट्रांसपेरेंट। वो जिस तरीके से ऐसे कंपाउंड को, ऐसे ओपन एरिया को होल्ड करें, ये एक अच्छी टीम सिनर्जी की बात बताती है। सविता जो अकेले होते थे, इस बार हमला करते हुए दिख रहे हैं पैराडॉक्स पे, उन्होंने उनको टेक डाउन जरूर किया, बट ट्रॉय के सामने एक और टीम मौजूद है जो स्कूल पे उतरी थी, और उस टीम का नाम है बिग ब्रदर्स ई-स्पोर्ट्स। ऊपर से जितनी टीम रोटेट करिए सबको नाको चने चवन्ने पड़ेंगे, कॉज उनके पास कोई जगह ही नहीं होल्ड करने की। जितनी टीम ओपन के अंदर है और हाई ग्राउंड होल्ड करके बैठी है, वो किसी टीम को वेलकम नहीं करने वाली जोन के अंदर। एंटिटी कितना ज्यादा यहां पर वो फिनिश के फायदे उठा रहे हैं, दे आर एक्चुअली फीडिंग देमसेल्फ। 11 फिनिशेस निकाल चुके हैं। गमला बॉय की एचपी भले ही कम है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 फिनिशेस सोमराज, आज तो उन्होंने बोला आईजीएल बाद में करूंगा, पहले यहां पर मुझे फिनिशेस चाहिए। दिस प्लेयर इज जस्ट फैबुलस। और अब सर्कल की तरफ यहां पर मूव करते हुए उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज रहने वाली कि एज ऑलरेडी गार्डन, लेकिन गमला बॉय को नॉक करा जाएगा। एक फाइट पर अपनी 8-बिट के बीच में जहां पर उन्हें टीम प्रिंस को मजा चकाना पड़ेगा। सबके बीच में कार्नल गेमिंग के जो 2 प्लेयर हैं वो सर्कल के अंदर रोटेट करते हैं। जूसी द आईजीएल हिमसेल्फ ये भी ऊपर बढ़ेंगे और 2 प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन जूसी के लिए दिक्कत ये है कि कार्ड की एचपी बहुत ज्यादा कम है। एक मोलोटॉव या ब्लू जोन का एक कतरा डैमेज उनको फिनिश ऑफ कर सकता है। टीम प्रिंस के सिर्फ प्रिंस बचे हैं और कार्निवल गेमिंग के हेक्टर बच के आते हुए जहां पर कमरे में जूसी बैठे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? यहाँ पे जूसी डैमेज ले सकते हैं, बट वो बहुत ही कतरे से हिस्से में बैठे हैं जहां पर जोन का थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट 8-बिट की दिक्कत ही यही होती है हमेशा, कभी भी 1v1 फाइट होगी बाय हेक्टर। आई थिंक इट वाज यस, इट वाज कार्निवल गेमिंग हेक्टर। वो इस चीज को नजरअंदाज करके कि उस कंपाउंड, उस कमरे के एक छोटे से कोने में कोई और प्लेयर भी मौजूद हो सकता है, बट जूसी ने अपने आप को हील अप करा, हेक्टर को टेक डाउन करा, और अब यहाँ पर मैडमैन को रिवाइवल मिलेगा। मैडमैन वो प्लेयर जो सबसे पहले नॉक करे थे, अब धीरे-धीरे करके तेंदुए की तरह टीम एंटिटी इस कंपाउंड के काफी ज्यादा नजदीक जा चुकी है। बकायदा पुकार तो ब्लू जोन के अंदर जाकर उस नेट को कुक करके फेंकने की कोशिश करे। बकायदा 8-बिट को डैमेज भी बहुत सारा मिल चुका है यहाँ पे, और उनका अब यहाँ पे वजूद किसी भी सेकंड मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पुकार अकेले एग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। 8-बिट के प्लेयर्स ने डबल पीक करा, पुकार को पिक ऑफ करेंगे, बट पुकार अभी के लिए एक मेडिकेट लगाने का सपना लेकर बैठे थे, बट वो सपना साकार नहीं होगा। फर्स्ट एड लगा सकते थे, कुछ और कर सकते थे, बट उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज टैंक इन करा, वो नॉक हो चुके हैं, और पुकार को बचाना इस सिचुएशन में इज इंपॉसिबल। अब 8-बिट फाइनली थोड़ा सा एक्टिव हुई है, बट सोमराज के ग्रेनेड वही करता है और मैडमैन को नॉक कर देता है। जूसी एक और बार रिवाइवल पे लगेंगे, बट मुझे लगता नहीं है किसी भी प्रकार एंटिटी यहां पर 8-बिट को बाहर जाने देगी। बट घाट इतनी सारी फोकस फायर की वजह से इतना ज्यादा टनल विजन हो गया, सबके चक्कर में आपने एक टीम को अलाउ कर दिया सर्कल के अंदर रोटेट करने के लिए। दैट्स टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स। सोमराज अकेला ये प्लेयर एयर ड्रॉप के पीछे लड़ने की कोशिश करता हुआ, गिली सूट है, ट्रिपल यहां पर लेवल हेलमेट और वेस्ट है, लेकिन क्या उसका कमाल दिखा पाएंगे? बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर मैडमैन को फिर से नॉक करके मैडमैन तीसरी बार नॉक हो चुके हैं, और अब उनका खात्मा भी होगा, लेकिन जूसी ही इज स्टिल देयर, ही वाज देयर। सोमराज 7 फिनिशेस निकालते हुए ग्रेनेड डॉज कर रहे हैं, पिक्स निकाल रहे हैं, अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट निकाल रहे हैं। दिस मैन इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही इज इन अ 1v3 सिचुएशन। गाड़ी से उतार देंगे एक प्लेयर को। बट भाई यहाँ पर भले ही हार हुई है एंटिटी की, बट जिस तरीके से आजकल सोमराज ने खेला ये गेम तो था, बट अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी पोजीशन, अच्छी रोटेशन, अच्छा होल्ड। क्या हालात रहेगी इस कंपटीशन की आफ्टर दिस गेम ऑफ सैनो की हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, बिकॉज़ गेम स्टार्ट हो चुका है। प्ले की तरफ निकल चुके हैं अलीबाबा रेडर्स, एंड यस द क्लैश आर होस्ट लाइक जॉइन अभी तो होस्ट हमारे साथ ही है, ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस आइकोसोल, वो भी काफी जल्दी दिख सकता है, और इट कैन बी अ ब्लडबाथ सिचुएशन, बट होगा जोन इज अनफेयर फॉर मोस्ट ऑफ द टीम जो सदर्न साइड पर टिकी हुई है। अभी तो अनफेयर क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज़ आइकोसोल का रिकॉर्ड है, दे आर अनबीटन
इन कैंप अल्फा हिल और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में जो कहानी लिखी हुई है वो हमें सत्य होती हुई नजर आएगी। स्लग नॉकड आउट, निंजा बॉय नॉकड आउट, क्रेलन और बीच बचे और दोनों के दोनों प्लेयर्स हमको भागते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर के पीछे छुप तो गए। आईकू सोल के एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया था, बट आई थिंक वहां पे रिवाइव मिल जाएगा। रॉनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कहां पे है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स और अब आईकू सोल इनको यहां से किसी हालत में बच के नहीं निकलने देगी। कैंप अल्फा अगर आप जा रहे हैं और आईकू सोल खेल रहे हैं, मत जाइए, ये पीएसए होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ऐसी दी जा रही है, बट जब तक ये प्लेयर दी है, मुझे प्रॉब्लम की बात क्या लग रही है कि 20 के पास 12 एमओ बच गए, 4 प्लेयर है, तरीके से अगर भागना चालू करूं तो तीन गोलियां लगेंगी हर प्लेयर के लिए, और इसमें तो नहीं होने वाला। बाकी प्लेयर तो बकायदा बोल्ट एक्शन लेकर भी आएंगे, शॉट देने की कोशिश थी, बट अफसोस 20 नॉक निकाला जरूर था, बट जोकर का यहां पे सामना होगा और आज हमें जोकर खेलते हुए दिख रहे हैं। इट्स ओजी ब्लाइंड लाइनअप जो आईकू सोल के अंदर है, एंड नो डाउट परफॉर्मेंस के अंदर तो बूस्ट जरूर देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को फॉल बैक करने पे मजबूर करा और आखिर में अकेले प्लेयर होंगे जो अपनी इस पंप शॉटगन के साथ और वेक्टर के साथ इस महफिल से भागने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता नहीं ज्यादा देर बच पाएंगे, बिकॉज़ सेनॉक जैसे मैप में सोलो सर्वाइवर्स का बचना असंभव है अनटिल अनलेस आप मैप के कोने में चले जाए, ढेर सारी फर्स्ट एड कलेक्ट कर लें और वहां से अपनी कहानी लिखना चालू करें। अब एक और चीज का थोड़ी देर पहले हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि टीम में अगर 2 आईजीएल है तो क्या इंपैक्ट रह सकता है दोनों आईजीएल्स के प्ले स्टाइल्स का। आईकू सोल में दो पहले जोकर लीड करते थे, अभी मान्या करते हैं, और ये दोनों तो एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट है। जोकर थोड़ा और कंट्रोल रहते थे, मान्या वी नो काफी फोकस्ड है अग्रेशन पे। नहीं, बहुत पहले सेम लाइनअप थी, जोकर रॉनी के प्लेयर्स इनको हर जगह से घेर चुके हैं। जेली नॉकड आउट, आईजीएल हिमसेल्फ, मैक कोशिश कर रहे हैं फ्लैंक करने की आदित्य के साथ, और जॉनथन देखिए गलती से एक 1v2 में स्टेप कर चुके, उनको आइसोलेट किया जा सकता है, बट ब्लाइंड बैकलाइन से अभी भी नहीं भूली थी कि एफएस ने उनके प्लेयर्स को गिराया था, बदला लिया जा रहा है और इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी टीम गॉड लाइक। एक और प्लेयर को गिराया जाएगा, एफएस ई-स्पोर्ट्स खत्म होने की कगार में, इस गेम से कभी भी गायब करी जा सकती है, सिर्फ डाउन एसिस आखिरी प्लेयर बचे हैं। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, एफएस ने डाउनलोड कहते हैं पूरा आपने नॉकआउट निकालना चालू करा, जब तक वो कुछ करते उससे पहले दूसरी टीम्स ने उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया एंड दे गॉट देम ऑफ गार्ड। अनफॉर्चुनेट, बकायदा एक आधे प्लेयर के साथ जरूर बचेंगे, बट गॉडेल को एक जीवन दान मिला है, बकायदा उन्होंने जेली को खोया जरूर है यहाँ पे गॉडेल ने, बट एंड ब्लाइंड के लिए प्रॉब्लम्स, ये स्क्रैच काफी बढ़ चुकी है टीम फॉरएवर। ये क्या चल रहा है, पीछे से हमला होता हुआ माफिया का छोड़ के चले गए पूरी की पूरी स्क्वाड। अब यहाँ पे ये इस फाइट के दो प्लेयर बहुत ज्यादा दूर है उनके रिमेनिंग डुओ से, अगर जो टीम लोअर एच पे है उनकी डुओ में रेवेनेंट का पिक ऑफ होना चालू करते हैं, देन यहाँ पर आईकू सोल को कैपिटलाइज करने में कोई भी नहीं रोक सकता। एंड वहीं पे हंटर जो लास्ट सर्वाइवर है रेकनिंग के, वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंककर बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशंस बना रहे हो, लास्ट में रोटेट करने की कोशिश करते हैं, बट ज्यादा देर के सपने नहीं पिनो सके, बिकॉज़ वहां पे डायनासिस रेडी थे, नकुल का कवर फायर आया एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट फॉर टीम अलीबाबा रेडर्स। राल्फ एक बहुत अग्रेसिव पुश, ओवर कमिटमेंट, एक फिनिश पॉइंट के लिए पीछे ड्यूक को छोड़ा है। आई थिंक वो हील बैटल करने वाले प्लेयर बनते हुए नजर आएंगे हमें अलीबाबा रेडर्स के, बट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एक अच्छी पोजीशन इनके पास भी मौजूद, ईस्टर्न साइड से खेलते हुए आ रहे हैं, और टीम आईकू सोल की अगर बात करें, सदर्न एज का डोमिनेशन अभी तक चालू, बट अब आ चुकी है मैन एडवांटेज के साथ ठीक इनके सामने टीम फॉरएवर, जहां पे माफिया नॉकड आउट थे, बट ओवेस और फ्लॉक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। नेट के बाद नेट दाबे जा रहे हैं रॉनी की डायरेक्शन में, अभी तक तो सर्वाइव कर लिया और नेट डैमेज से बाहर भी लाया और ओवेस को भी नॉकआउट कर देंगे। एक आउट प्ले देखने को मिलता हुआ आईकू सोल की तरफ से, फ्लॉक आखिरी प्लेयर है टीम फॉरएवर के। मोलोटॉव मार के जो रिवाइवल का प्रोसेस भी हो सकता है उसको भी डिनाई कर दिया है, एंड दिस गाय सो स्मार्ट, वन नोस इस वो कितना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं इस टीम फॉरएवर के ऊपर। फ्लॉक अकेले बचे हैं और मुझे लगता है कि अगले कुछ सेकंड के अंदर इनकी कहानी को भी यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। फ्लॉक एक गाड़ी का कवर लेते जा रहे हैं, बट यहाँ पे टीवीएस की बॉल है, एक शॉट करने के सक्सेसफुल रहेंगे रॉनी, बकायदा स्टार्टिंग में कुछ शॉट जरूर मिस करे थे, बट दूर दराज गॉडेल ने पूरी कोशिश करी आईकू सोल पे यहाँ पे एलिमिनेट करने की, एंड जॉनथन के ग्रेनेड्स आर फेमस फॉर दैट, उन्होंने फेंका जरूर, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ेगा, बट वो नॉकआउट नहीं निकाल पाए। दिस ग्रेनेड कैन गेट हिम समथिंग एंड यस इट इज, दर्द जरूर होगा, जॉनी ने कंप्लीट करा एंड दिस गाय इज ऑन अनदर लेवल। 4 फिनिशेस ऑलरेडी है टीम के पास, 7 फिनिशेस, 3 टीमें 5 प्लेयर, गॉडेल के 2 प्लेयर जिंदा हैं। अब तरीके से खेलना है, कुछ प्लेयर बाहर है, जैसे इमॉर्टल के बाद 4 फर्स्ट एड है डॉक्टर इमॉर्टल, एंड वहीं पे रेवेरेंट के फियर्स भी हील पट्टी करे। इसका मतलब गॉडेल ने 7 फिनिशेस के साथ अपना चिकन डिनर कंफर्म कर लिया है। फियर्स अभी जोन के अंदर है, बट इनका सामना होगा, बट शायद से उनको एक अंदेशा जरूर होगा, टीवी से शॉट करने करा, फियर्स रैंडमली शॉट चले थे और ये बात चिकन डिनर चुरा सकते हैं। यस इट इज ब्लंडर, आदित्य कहां पे गोलियां चला रहे थे, मे बी वो जस्ट एंजॉयिंग, ये प्री सेलिब्रेशन का नतीजा है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, रेवेनेंट के साथ ये पहले भी हुआ है। इमोट नहीं, अब हो गया, फर्स्ट एड ही नहीं थी इमोटल के पास, मुझे लगा फिर कोई रेज के पीछे से आएगा, गोलियां चलाएगा और रेवेनेंट का चिकन चले जाएगा, बट नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आउटप्ले रेवेनेंट की तरफ से। डीबीएस सब रेस भागे, जस्ट विश की जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं नए प्लेयर्स के साथ, पुराने प्लेयर्स के साथ, रंग लाएं और परफॉर्मेंस It's going to be a clear battle जब ब्लाइंड के प्लेयर्स भी फेस कर सकते हैं कुछ कैजुअलिटी। अर्ली एक नॉक यहाँ पर मिलता हुआ, मैक को कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जंप करके जंप शॉट देना चाहते हैं डीबीएस, बट जेली द आईजीएल स्टेप्स अप, एक और नॉक उस ग्रेनेड के साथ और पूरी की पूरी टीम को ग्रेनेड से ही खत्म करती हुई नजर आएगी। और लाइक एक प्लेयर क्या खोया, इतना गुस्सा बढ़ चुका है जेली के अंदर। वेल और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, देखना होगा कि कितना आगे ये लेकर जा सकते हैं, बट आई थिंक ब्लाइंड के आखिरी 2 फिनिशेस उनके खुद के नेट से आए हैं। ओवरकुक, लेट देम मैन कुक, हां खाना जल जाता है ना ज्यादा होता है, बट अभी के लिए फ्लिक्स टोनी इन्हें भी ज्यादा क्रेजी रोटेशन नहीं दिखानी क्योंकि इनके पास सर्कल है, बट 4 शॉट्स इनके रास्ते में एक बहुत बड़ा कंकड़ बन सकती है। रेकनिंग बाय द वे इतनी देर से अनकंटेस्टेड थी, वाइनरी की तरफ ये लोग उतरे थे और फाइनली सर्कल का एक अच्छा एज मिल चुका है। रेकनिंग और आईकू सोल साथ में घूम रहे हैं दोनों, सदर्न साइड वाइनरी जैसा आपने बोला, रेकनिंग थी वो लोग यहाँ से तो जोन के अंदर एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो फ्रैक्स और चिकन डिनर के रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। जॉनथन की एचपी बहुत ज्यादा कम है, जेली कंपाउंड के पीछे छुप के बैठे हैं, गॉड्स रेंज चार्जिंग करती हुई। थोड़ी देर पहले गॉडलाइक इंटरेस्टेड जरूर थी इस फाइट के अंदर, बट अब ड्यू टू मैन डिसएडवांटेज वो टाइम बाय करना चाहते हैं। और लीजिए डेल्टा बीजी ने जॉनथन को नॉक निकाला है, जेली की तरफ से भी काउंटर यहाँ पर आएगा जरूर, एक अच्छा नॉक निकाला था, बट ब्यूटीफुल रिप्लाई गॉड्स रेंज के नाम वो फाइट आती हुई, इंस्टेंट रिवाइव करना पड़ेगा इसके प्लेयर्स के ऊपर भी, और एफएस के प्लेयर्स प्ले जोन से आकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी प्लेयर आई थिंक सो टीम फॉरएवर के एक बचे जरूर है, बट एफएस एलिमिनेट होती हुई जॉनी, गॉड्स रेंज और डब्ल्यूएसबी की फाइट बहुत ज्यादा खिंच रही है। इस फाइट को जल्द से जल्दी अंजाम देना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास एक अच्छा एंगल बन सकता है, लेकिन टीम आईकू सोल दे गॉट एलिमिनेटेड।
लाइको सोल बाहर हो चुकी है, WSB अभी भी नंबर्स एडवांटेज के साथ मौजूद है, along with iFlix and 4 शॉट्स से जैसा उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब परफॉर्मेंस आएगा। आई थिंक आज का दिन इस टीम का अच्छा रहने वाला है। बट चलिए देखते हैं, गॉड्स रेन 10 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, जस्टिन नॉकड आउट, ये एक आखिरी प्ले हो सकता है उनका इस गेम के अंदर, बट दे स्टिल नॉट गिविंग अप। डेल्टा एक और नॉक निकालने में कामयाब, फिनिश में कन्वर्ट किया WSB। ये क्या प्लेयर्स एक एक करके खुद की ही बलि चढ़ा रहे थे, एंड डेस्ट्रो ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया है। जेरेफ ने मोलोटोव डाला तो डेस्ट्रो को डैमेज भी पड़ रहा है। आई थिंक दिस माइट बी द एंड ऑफ गॉड्स रेन इन दिस गेम। डेस्ट्रो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके टीममेट तो फिनिश ऑफ होते हुए हमें नजर आएंगे। ओह शॉट्स वेव, दोनों प्लेयर्स ठीक सामने, डैमेज नेट का लगता हुआ, एंड देयर इट इज गॉड्स रेन का एग्जिट फाइनली पोजीशन पे। इतनी देर से लड़ रहे थे जॉनी आईजीएल, आज दिन है आईजीएल का। डेस्ट्रो ने भी आज बहुत ज्यादा मारा है, अच्छे फ्रैग्स निकाले हैं, एंड गॉड्स रेन एक अच्छे नोट के साथ खत्म जरूर करेगी, लेकिन 4 शॉट्स जिनसे इतनी उम्मीद है, जिनसे हमने आस लगाई बैठी है, इस गेम के अंदर आपको टॉप 3 फिनिश करके दिखाना पड़ेगा। रेकनिंग इतनी देर से चुप चुपाते हुए आई सर्कल के अंदर, और देखिए सुमड़ी में 6 फिनिशेस भी निकाल चुके हैं, सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं, और इन दोनों प्लेयर्स को कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए दिस इज टाइम टू प्रूव देयर वर्थ। वेल रेकनिंग लास्ट पेज से सेकंड लास्ट तक तो आ चुके हैं, अब कितना आगे जंप ले और फोर्स करते हैं 4 शॉट्स के प्लेयर्स को पीछे रहने के लिए। सही हम नॉकड आउट, गोकू भी नॉकड आउट, हनी अकेले बचे हैं। रेकनिंग की बात करें, हंटर्स इज द लास्ट सर्वाइवर, लेकिन WSB आई थिंक वक्त आ चला है गेम को रैप अप करने का। चिकन डिनर किसके हाथ में जाएगा ये भी हमें पता है, सवाल सिर्फ इतना है क्या वो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट फिनिशेस के आएंगे, वेल 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे 4 शॉट्स की तरफ से या नहीं। हनी यहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं, बोल्डर के पीछे उनकी खुद की एचपी कम है, और लीजिए WSB आए थे, गाड़ी पार्क करी और ग्रेनेड से ही काम खत्म करते हुए जेरेफ और ओमेगा, इन सब के बीच में मुझे फर्क नहीं पड़ता आप फाइट ले रहे हैं या फिर नहीं, मुझे तो सिर्फ फील बैटल करें। तो 16 पॉइंट तो यू एंड टीम फॉरएवर वंस अगेन इस गेम के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस, बट WSB वो जो गॉड्स रेन के अगेंस्ट फाइट जीती ब्यूटीफुल। इस वीकेंड में फिर भी इतना एक्शन था कि मैं भूल गया था। तो मैं वेटिंग की कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने T1 का ना हाल फिलहाल पूरा देखा हो, बट यस ये टाइम आ चुका है कि हम वीक 2 को एक सुंदर सा एंड दे इस प्यारे से मैप एंगल से। और मैप की टीम आईक्यू सोल के बकायदा कुछ प्लेयर फिर भी जोन के काफी ज्यादा नजदीक हैं, और वो बिल्कुल गेट कीपिंग वाली सिचुएशन में भी आ सकते हैं, बट आई थिंक द डिसीजन जो आईक्यू सोल की तरफ से आएगा कि वो सदर्न साइड से रोटेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं, बट इट्स क्वाइट वैलिड, दे डोंट नो कि वहां पर ऑलरेडी प्लेयर मौजूद है। हम तो सीधा बोलेंगे सीधा जाइए, बट मानने ने शुरुआत कर दी है, पहला नॉक गिरा यहां पर, रिको को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश कर दिया गया, नॉट एन आइडल सिचुएशन, बट करारा जवाब तो सामने वाली साइड से भी आया, यहां पे मानने ने कवर फायर देने आएंगे, बट जोकर को रिवाइव देना भी जरूरी है, बिकॉज़ ये एक मैच की शुरुआत है, अभी प्लेयर खोना आसान और अच्छी बात नहीं रहने वाली है। और जैसा आप बोल रहे थे ना सर्कल का सेंटर विनगॉड होल्ड करके बैठी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि विनगॉड ये गेम नहीं जीतेगी, बिकॉज़ जो उन्होंने एरिया होल्ड कर रखा है इट्स क्वाइट ओपन, अभी 16 टीम जिंदा है, एक ना एक टाइम आएगा जहां पर विनगॉड अपने आप को क्लस्टर सिचुएशन में फंसा हुआ दिखेगी। अगर वहां पे कोई कंपाउंड होता या तो उन्होंने कोई जंग जीत रखी होती तो बात थी, बिकॉज़ आपको भी पता है शेल्टर के अंदर आप जितनी भी स्प्लिट लूट करते हैं, लूट इतनी टॉप नॉच नहीं होती, दे आर जस्ट परफेक्ट। फ्रैग पावर की बात करें वंस अगेन परफेक्ट है इनकी, जो भी एलिमिनेशन का प्रोसेस ही रखते हैं और जिस तरीके से खेलना पसंद करते हैं, बट इंसीडियस इज रनिंग अवे। मानिया को अच्छा डैमेज दिया, अच्छा कवर फायर प्रोवाइड करा गया इंसीडियस को उनके प्लेयर्स के द्वारा, लेकिन जो पोटैटो हिल का कंपाउंड होल्ड कर रहे थे उसे छीनने में कामयाब हो चुकी है टीम आईक्यू सोल। सीधा स्लैमिंग किया उन्होंने, मौका नहीं दिया, जैसे अब बगी स्लैमिंग होती है अच्छी-अच्छी टीम्स को डर जरूर आ जाता है। फ्रॉम द बैक बैठा, दिक्कत उनको नहीं आई क्योंकि अभी के रुक चुके हैं, उन्होंने सुन लिया, डायरेक्ट सुना आपके बात, बिकॉज़ वहां पे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, नकुल ने गाड़ी चला दी, इंसीडियस पे मौका तो नहीं मिलने वाला, लेकिन सेकंड गेम से बाहर जाएंगे, बट बैटल विद द DPS ही गॉट रॉनी डाउन, और उनको पता है कि ये जो महफिल है अगली होने वाली है, बट सीधा बोल्डर के ऊपर चढ़ेंगे, जोकर वाज कॉट ऑफ गार्ड, इस प्लेयर को भी नॉक करा, गेम से बाहर निकाला, बट अब प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, कुछ भी करके रीसेट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। आईक्यू सोल ने 2 बड़े झटके यहां पर ले लिए, एंड अब आ गई है वो टीम, जेली ने अभी तक अपना कवर फायर नहीं बुलाया, जॉनथन आदित्य सब उन सबको टाइम लगने वाला है, बट नकुल एंड मान्या ने थोड़ी देर के लिए रीसेट करने के स्मोक फेंके, बट क्या ये रीसेट कर पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। जेली कमिंग फ्रॉम बिहाइंड गेटिंग फ्लॉक्ड एंड एवरीवन फ्रॉम टीम फॉरएवर राइट नाउ इन पैनिक, बट एक रिवाइव यहां पर मिल जाएगा क्योंकि इंस्टेंटली एक प्लेयर को बुला के जेली को नॉक करा जाएगा, ओवेस पे कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, गॉड लाइक एक करके यहां पर ड्रॉप होती हुई क्रांट, एक नॉक निकल गया, ओवेस के ऊपर गाड़ी चलाई जाएगी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल नॉक, लेकिन माफिया ही इज चार्जिंग इन, उन्हें इस समय अपनी टीम को बचाना है, जॉनथन को यहां पर गिराना है क्योंकि वो आखिरी एक उम्मीद है। जॉनथन के हाथ में ग्रेनेड है, यूएमपी वर्सेस आर ग्रेनेड, एंड जॉनथन कुछ क्रेजी कर सकते हैं, एक अच्छा ग्रेनेड लॉन्च जरूर करा था, 47 डैमेज दिया, एंड द DPS इज द आंसर, जॉनथन मेकिंग श्योर दैट ही विल सर्वाइव, और इस समय इस पोटैटो हिल का वो एज कंट्रोल करेंगे और अपनी टीम को रिवाइव भी देंगे। किसी टीम को कोई आईडिया नहीं कि उस रिज पे 2 प्लेयर नॉक है और एक प्लेयर रिवाइव दे रहा है, बट जॉनी ने जो गाड़ी चढ़ाई है स्टाइल पॉइंट 101 रुपए वाला था, एक नंबर, और उसके बाद दैट क्लच ऐसी इंटेंस सिचुएशन के अंदर ग्रेनेड को कुक रखना, स्प्लैश डैमेज देना, और उसके बाद DPS एंड करना, एक सच्चे एक अच्छे प्लेयर की जरूर पहचान है। आईक्यू सोल इस गेम के अंदर एज अ फेवरेट्स आई थी इस मैच के अंदर, जब उन्होंने वो पोटैटो हिल का बहुत कम था, एचपी बहुत कम थी, बट कैसे तैसे बचे और अपने आईजल को रिवाइव करेंगे। 4 शॉट्स गेट्स एलिमिनेटेड 14th पोजीशन पे, एंड सर्कल ये सर्कल तो बहुत ही दर्दनाक है। लीजिए एक और रन ओवर देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ मैक के लिए ऊपर भी परेशानी पड़ेगी क्योंकि मां भी आएंगे और रन ओवर करके दिखाया जाएगा। ये जो टीम सपोर्ट आ रहा है, अ डिफरेंट गेम प्लेड बाय द प्लेयर्स ऑफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, उनके जस्ट सामने एक और टीम है मैक के लिए ऑटोबॉट, कुछ रोमन के लिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनको नॉक कर दिया जाएगा, बट रिटेलिएशन में स्लाइडर नॉक जरूर निकाला है, इट्स अ 2v3 सिचुएशन जिसके अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जस्ट चार्जिंग इन, क्लैट ने कोई कर ही नहीं है। ये मावी के जवान यहां पर इस जंग के अंदर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मतलब यहां पर टीम छुप छुपा के खेल रही है, तीनों की बगिया घूमती हुई निकल रही है, नॉक दिखा रहे हैं, स्लग ने यहां पे डू को पिक ऑफ करा विद द DPS, बट स्टिल गॉजेन गेट्स एलिमिनेटेड। इस पूरे माहौल में छठे 6 पायदान 6 फिनिशेस जरूर निकाले, 6 पॉइंट जरूर निकाले, बट लाल फौजी अभी ब्लू जोन से बचाकर आए थे, अपनी टीममेट को रिवाइव जरूर देंगे। रोमन को ऑलरेडी खो चुके, रोमन ऑलरेडी गेम की शुरुआत से अकेले खेलते हुए दिखे, बट मवी का जो एग्रेशन था काफी जल्दी ध्वस्त होता हुआ दिखा, 10वें पायदान पर एलिमिनेट हुए। नकुल आए जरूर थे, बट आई थिंक ऑटोबॉट्स के कैरी ने स्पॉट जरूर करा है, WSB का रुक्स टू ओपी उनके पास विजन रह सकता है अगर नकुल को स्पॉट करे, बट इस स्मोक की वजह से वो डिनाई करते हुए नजर आएंगे। फिर चापर एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब रेवरेंट का भी पत्ता कट हो सकता है, सिर्फ एक प्लेयर बचा है, लीजिए रेवरेंट दे आर आउट। अब यहां पर जो ऑटोबॉट्स की कहानी ऐसी है कि इनके घर में एक दुश्मन है, और वो एक ऐसा दुश्मन है जो पूरी काया पलट सकता है, बट इस बार उनको शायद अंदेशा था, कैरी को आइडिया था, और उन्होंने एक अच्छा वेल कुक ग्रेनेड फेंका और नकुल को खत्म करा। टीम आईक्यू सोल एलिमिनेट होती है, अकेले सर्वाइवर नकुल बचे थे, बट अब हमारे पास 4 टीमें
आ सकती है यहाँ पे। आईफिक्स से इसको नॉक किया जा रहा है, बाहर निकालने की कोशिश अच्छी खासी है, बट WSB वर्सेस अलीबाबा रेडर्स वो होगी असली फाइट जो मैं देखना बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं। अलीबाबा रेडर्स फोकस फायर यहां पर कर रहे थे, बहुत ज्यादा टनल विजन हो चुके डॉट प्लेयर्स ऑफ आईफ्लिक्स और उनकी वजह से उनके दो प्लेयर नॉक हुए। अब रैल्फ के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आएगी और एक प्लेयर इस समय आईफ्लिक्स के सर्वाइव कर रहे हैं। रैल्फ की 50% एचपी है, बचना चाहते थे, बट WSB सेड कि यू नो व्हाट, पिछले गेम के अंदर चिकन आया था, इस गेम के अंदर भी कुछ क्रेजी करके दिखाने और इस बार एक और सेकंड डिनर प्राप्त करेंगे। रैंगल के अंदर मैड्रिक मैच टफ टॉप 8 में आना था, बहुत कम पॉइंट्स चाहिए थे, बट सीरियस ले लिया गया यहाँ पे WSB ने और उन्होंने तो यहाँ पे चिकन डिनर निकालने की